हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये देखो क्या स्प्रेड आया है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप अभी भी मिले हो या काफ़ी सालों से ये रिश्ता चलता आ रहा है आपका। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऑल रियल साइंस की एनर्जी आई है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ की एनर्जी किस तरह से रहेगी, कैसा रहेगा नेक्स्ट 5 डेज़ आपके लिए। तो आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ इमोशनली इंटेंस रहेंगे। ठीक है, कुछ पुरानी या अधूरी बातें, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या पास से रिलेटेड रिग्रेट या लॉन्गिंग फिर उभर कर आ सकती है। कोई रिश्ते को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, शायद वो आपसे दूर चले गए, आपने दूर कर दिया, कुछ ऐसे अनबन हो गई कि दूर होना पड़ा। कोई भी बात हो, या किसी और हिसाब से भी आपको किसी की याद आ सकती है, आपके लव्ड वंस की, आपके अपनों की जो आपके साथ नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या कुछ और चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपको रिग्रेट फील हो कि मैंने ये गलती नहीं करनी थी, या मैंने इसको मना नहीं करना था, या मैंने इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा जो कि आपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से ला के रखा है, ऐसा नहीं करना है। नाइट ऑफ कप्स की बात करते हैं तो हाई यहाँ पर, लेकिन नाइट ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस की बात करते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इंट्यूशन हाई रहेगा आपका। ठीक है, और किसी इमोशनल कनेक्शन से टेलीपैथिक या एनर्जेटिक पुल महसूस हो सकता है आपको। ठीक है, ये बात भी रहेगी। और मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप लोग ऐसे दूर दूर रह रहे हो तो उससे आपको टेलीपैथिक जो एनर्जेटिक या टेलीपैथिक पुल जो है वो महसूस हो सकता है। ठीक है, आपके अंदर गाइडेंस क्लियर रहेगा, बस ट्रस्ट करना है अपनी इनर नोइंग पर, ये बात ध्यान में रखना। द डेविल के साथ कॉशन, या ये है मतलब डेविल के साथ कॉशन ये है यहाँ पर कि ओल्ड अटैचमेंट टेम्पटेशन या को डिपेंडेंट पैटर्न जो है उसमें फिर से खींचना नहीं है, अपने आप को मतलब उसमें फिर से फंसने देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके साथ, फिर से आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो और ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है, तो वहाँ पर अपने आप को बैलेंस रखना है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेगी, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस लवर्स, वो इमोशनली कंफ्यूज है लेकिन माइंड से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके दिल में कनेक्शन अभी भी है, द लवर्स कार्ड यहाँ पर है, पर वो लॉजिकल फ्रंट मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, दिखाना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर उसकी आपको महसूस हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी है कि वो इमोशनली इन्वॉल्व है। पेज ऑफ वॉन्ड्स प्लस 3 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो आपके साथ रिकनेक्ट होने का या कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने का थॉट चल रहा है उसके दिमाग में, या चलेगा, या फिर वो उसके तरफ से कॉन्वर्सेशन रिसीव हो सकता है आपको, आपके पर्सन की तरफ से। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप खुश हो या नहीं, और कभी कभी मैसेज या कम्युनिकेशन का इम्पल्स भी उसके माइंड में आता है, ये बात भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो अंदर से वो लोनली और लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने डिस्टेंस ले लिया हो और उसका जो एक्सेस है वो चला गया है आपके ऊपर से, ऐसे उसको फील आ रही है। अब बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पावरफुल साइन है, यूनिवर्स आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ लेकर जा रहा है। आपके लिए बात है, आप दोनों के बीच अगर कार्मिक पैटर्न क्लीन होता है तो एक न्यू बैलेंस चैप्टर पॉसिबल है। लेकिन डेविल कार्ड की एक वार्निंग है यहाँ पर कि सिर्फ तभी अटैचमेंट हील हो चुका है, ये सब तभी हो सकता है जब आपका अटैचमेंट हील हो चुका रहेगा। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा अटैच फील ना करें, अपने ऊपर रहें, बैलेंस रहे, अपने ऊपर फोकस रखें, तो ये सही रहेगा। ठीक है, आप इमोशनली यहाँ पर डीप इंट्यूटिव और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके पर्सन जो है इमोशनली ड्रॉन टूवर्ड्स यू, ये रहेगा, आपकी तरफ इमोशनल झुकाव उसका रहेगा, पर कंट्रोल और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। कनेक्शन टेलीपैथिक पुल अभी भी एक्टिव है लेकिन कुछ कार्मिक क्लियरिंग चल रहा है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस यही रहेगा कि आप अपनी एनर्जी में रहिए, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में रहिए, मतलब साइलेंट स्ट्रेंथ और क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन या एक्शन उन्हीं दिनों में लेना जब
आपका इंट्यूशन येस कहे तो अपने इंट्यूशन पे फोकस रहिएगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। हेवी एनर्जीज पर देखते हैं अभी जेमिनी, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मेजर अरकानास भी हमने देख लिए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। तो जिनको कंफर्म पता है कि कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में, वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखना चाहिए। शैडो अवेयरनेस, ट्रैप्ड इन फियर, अथॉरिटी। चलो, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी आती है जो डेस्टिनी में जैसे लिखा के लाए हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी शुरुआत में ऐसे ही लगा कि ये उसकी डेस्टिनी है, या अभी अभी उसको ये फीलिंग हो रही है कि ये मेरी डेस्टिनी है, पर ऐसा नहीं है। अब जो है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो अभी घूम रहा है, कर्मा सामने आ रहा है, कर्मा अपना रोल प्ले करेगा अभी, ठीक है। मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, अब उसको उस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। ये एनर्जी है उस रिश्ते की और आपके पर्सन की उस रिश्ते में, ठीक है। वो अपने ही आपको देखकर, अपना ही शैडो सेल्फ देखकर उसको, मतलब जो धोखाधड़ी करना, किसी को चीट करना, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको कैसे बिना बताए किसी रिश्ते में चले गए, आपसे शादी हो रखी है वो निभाना, वो बच्चे हैं आपके वो सब देखना, वो छोड़कर कहीं चले गए, या फिर आपके साथ रिश्ता था और फिर भी किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, शादी ना भी हो रखी हो आपके साथ, लेकिन ये चीज़ें जो हो रही है तो ये सब फेस तो करना पड़ेगा ना। तो अभी कर्मा फेसिंग का टाइम चलेगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स तो आ रही है आपके पर्सन के लाइफ में, लेकिन ये अवेयरनेस के साथ आएगी, ठीक है। ये बात भी अब पूरा ज़ीरो हो जाएगा ये कनेक्शन, इसमें से बाहर निकलेंगे तब एक नई शुरुआत वो करेंगे, और अवेयरनेस बढ़ा हुआ रहेगा उनका। ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी भी है, ऐसा लग रहा है उसको कि वो फंस गए हैं, अपने ही निगेटिव थॉट्स के शिकार हो रहे हैं, अपने ही कर्मों के शिकार हो गए हैं, ऐसे उसको फील आ रहा है या आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन ईगो तो है ही ना दिखाना, ईगो के ऊपर से, मतलब ऊपर से ईगो का मास्क लगा लो तो किसी को समझ में नहीं आता अंदर क्या चल रहा है, तो वो रहेगा। आपके लिए गाइडेंस है कि आप है ना थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, रिलैक्स मोड में रहिए, अच्छा रहेगा, रिलैक्स करो अपने आप को। ये जो है ना छोटे मोटे तो आपने तूफ़ान देखे ही है अपने लाइफ में, और आपने अपने लाइफ में तूफ़ान देखे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। तूफ़ान आते हैं चले जाते हैं, आपको तो जगह से हिला भी नहीं पाए हैं, इसीलिए अब आप अपनी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आप पॉजिटिव रहोगे और बिल्कुल बैलेंस्ड हो, ये बात रहेगी। तो आपने भी अपने आप को अभी भी उसी एनर्जी में कंटिन्यू करना है, वो एनर्जी आपके साथ चल रही है, पर आपने अभी इमोशंस में आकर कुछ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। फोकस रहिए आपके ऊपर, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। इनर पीस कैसे बना रहेगा ज़िंदगी में, मतलब आत्मिक शांतता जिसको कहेंगे, आत्मिक शांति कैसी बनी रहेगी, उस पर फोकस रखिए, ठीक है, पीस ऑफ माइंड के लिए। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाना है। अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए ये। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, कोई सोलमेट की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है इन दिनों। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंकर, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक मजबूत ठहराव आ जाए, और कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि अब ये रिश्ता जो है एक स्टेबल एनर्जी के साथ आगे बढ़े पॉजिटिवली। फॉरगिवनेस, वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो, वो आपको सॉरी कहना चाहेंगे आपके सामने आकर। और आपके लिए जब हमने कार्ड्स लिए, गाइडेंस देखा, तो उसमें भी आया था फॉरगिवनेस, ठीक है। रिकिंडल, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में फिर से वो एनर्जी, वो स्पार्क लौट कर आए या वो खुद ले आए। रिकिंडल द ओल्ड स्पार्क्स, लेट लव ब्लूम अन्यू, ठीक है। टाइड, अब देखिए रिश्ता है, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, समंदर में टाइड्स आते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड, वो चलता रहेगा। लेकिन जब एक साथ रहो, आप एक दूसरे को साथ दोगे ना, तो आप ये सारे तूफ़ानों से भी बाहर निकल आओगे। आप बहुत फर्म रहते हो अक्सर, पर इमोशनल तूफ़ान कभी कभी आपको भी झकझोर के रख देते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को काबू में रखना। जो पास्ट में हुआ था उससे हमने लेसन लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचकर। हिस्ट्री का कार्ड है। सरप्राइजेस आपके लिए रहेंगे आपके पर्सन की ओर से, कमिटमेंट आ सकता है, कोई गिफ्ट्स लेकर आए आपकी तरफ, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में, और एंजेलिक गाइडेंस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, ये इम्प्रूव होगी। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है। रोमांस, नई शुरुआत रोमांस में पॉसिबल रहेगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते चले जाइए, ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है,
जैसी भी सिचुएशन है, हालात जो भी है, पॉजिटिव रहिए। आप रेडी हो पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब सोच बदलने की ज़रूरत है तो सोच बदल दो। पर्सन के साथ नहीं हो रहे हैं, नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो मूव ऑन भी कर सकते हो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।